चलिए आज के इस वीडियो में हम आपको समझा देते हैं कि आखिर भारत ने कैसे चीन को बहुत बड़ा झटका दिया है। चीन ससुरा सदमे में पड़ा हुआ है कि आखिर भारत ने कैसे कर लिया। पूरी बात को हम देखते हैं एक एक करके। देखिए, भारत सरकार ने 2020 में एक नया स्कीम लॉन्च किया जिसका नाम था PLI। आखिर PLI क्या होती है हम आपको पहले समझा देते हैं। देखिए, PLI एक मैन्युफैक्चरिंग स्कीम होती है, यानी PLI का पूरा नाम होता है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, जो एक स्वदेशी मैन्युफैक्चरिंग होती है। यानी स्वदेशी का मतलब कि अपने ही देश में बनाए जाने वाली कंपनी को बढ़ावा देने के लिए एक स्कीम लॉन्च किया गया जिसका नाम रखा गया PLI। अब आप लोग समझ गए होंगे PLI क्या है। PLI से चीन को कैसे झटका लगा उसके बारे में आपको समझा देते हैं। देखिए, लगभग भारत के 75% दवाइयां जो आती थी वो चाइना से आती थी, और चाइना जो देता था उसका रॉ मटेरियल देता था। रॉ मटेरियल का मतलब होता है कि जो दवाई बनाने वाली जितने भी उसमें कंपाउंड मिले होते हैं वो सभी चाइना देता था। हालांकि उसकी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में होती थी, लेकिन जितने भी उसके रॉ मटेरियल थे ना वो सब चाइना से ही आते थे। लेकिन चाइना का कोई भरोसा नहीं है, कब वो अपना तख्ता पलट देगा उसकी कोई गारंटी नहीं रहता है। इसीलिए हम लोग चाइना पर भरोसा नहीं करते थे, लेकिन फिर भी दवाई लेते थे क्योंकि दवाई के साथ वो गलत नहीं कर सकता था। लेकिन हम लोगों ने धीरे धीरे अब आत्मनिर्भर बनना शुरू किया, और आत्मनिर्भर बनने का नतीजा क्या हुआ कि हम लोगों ने अब PLI स्कीम के तहत अपने यहाँ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बैठा लिया है, जो हिमाचल प्रदेश, गुजरात और आंध्र प्रदेश में बैठाया गया है। अब PLI के तहत क्या हुआ कि जो हम लोगों के यहाँ 50 कैटेगरी की जो रॉ मटेरियल आती थी वो आती थी चाइना से। अब चाइना से हम लोग लेना बंद कर दिया है क्योंकि अपने यहाँ ही तैयार कर रहे हैं उस चीज को, और अपने यहाँ तैयार कर रहे हैं। इसका नतीजा क्या हुआ कि पिछले 1.5 साल में लगभग हम लोगों ने 38 प्रकार की कैटेगरी को तैयार कर ली। अब हम लोग खुद अपने भारत में बनाएंगे। जब भारत में बनाएंगे तो उसका पूरा कॉस्ट अपने भारत में रहेगा, बिल्कुल उसका अलग ही नतीजा होगा। क्योंकि मान लिया हम उससे जब लेते थे तो उसका क्या भरोसा था, जब उसको मन में खचरा होता था, जब मन करता वो कर देता दवाई के साथ, उसकी कोई गारंटी नहीं रहती। हालांकि एक समझौता हुआ है, उस पर वो गलत नहीं कर सकता था, लेकिन कोई गारंटी इसके नहीं है, लिखित कोई तौर पर नहीं है कि वो गलती नहीं करता। ठीक है, इसके चलते हम लोगों ने क्या किया है कि 38 प्रकार के दवाइयों का मटेरियल जो अपने यहाँ हिमाचल प्रदेश, गुजरात और आंध्र प्रदेश में तैयार करेंगे। इस सभी की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी यहाँ पे बैठ गई है। देखिए, एक भाषण के दौरान यूनियन हेल्थ के जो मिनिस्टर थे मनसुख मालविया जी, उन्होंने इस सब कहा था कि नहीं, हमारे यहाँ खुद की मैन्युफैक्चरिंग कंपनियाँ होगी और अपनी जो दवाई अब हम लोग चाइना से नहीं लेंगे, अपनी दवाई खुद अपना तैयार करेंगे और अपनी दवाई को अपने क्षेत्र में और अपने देश में बेचेंगे उसको। क्योंकि हम लोग चाइना से लेने में हमको विश्वास नहीं है। सब चीज को जब कही तो चाइना भड़क गया, कहा कि ससुरा इतना दिन से हमारे से लेता था दवाई, अब नहीं ले रहा, अब खुद बना रहा है सब। अरे खुद जब हम लोग आत्मनिर्भर बन रहे हैं, अपना स्वदेशी दवाई क्यों नहीं यूज करेंगे, तुम्हारा दवाई क्यों यूज करेंगे। इसलिए चाइना को बहुत सारे इसमें झटका लगा हुआ है। देखिए, अब इसमें बहुत लोगों का कहना हुआ कि आखिर जो 38 कैटेगरी आप बता रहे हैं उसका नाम क्या हो सकता है। देखिए, 38 प्रकार की जो कैटेगरी हम लोग अलग से लेते थे ना चाइना से, यानी हम लोग तो वहां से लगभग 50 कैटेगरी की रॉ मटेरियल लेते थे, लेकिन हम 38 को यदि मान लेते तो 38 अभी अपने भारत में बन रहे हैं, जिसको हम लोग बल्क ड्रग कहते हैं। बल्क ड्रग का मतलब कि दवाई जो बनाया जाता है ना उसके मेन इंग्रेडिएंट होते हैं। जैसे कि मान लिया हम पैरासीटामोल हो गया, पैरासीटामोल एक इंग्रेडिएंट है। इंग्रेडिएंट का मतलब कि उसका बल्क ड्रग है, वो हम लोग चाइना से लेते थे। लेकिन अब टेंशन की बात नहीं, अपने वो भारत खुद अपना मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है और सभी बल्क ड्रग भी अपने भारत में ही बनेंगे। और टेंशन की बात नहीं है, सभी दवाइयां तो बनती ही हैं और बल्क ड्रग भी अपने भारत में बन रहे हैं 38 प्रकार की। ये पिछले 1.5 साल में हुआ है। हालांकि बात करते हैं तो लगभग 10-12 प्रकार और जो बच गए उसका भी मैन्युफैक्चरिंग हम लोग करेंगे धीरे धीरे, क्योंकि अभी तो हम लोग सीढ़ी पर चढ़ना स्टार्ट किया, अंतिम मंजिल तो अभी बाकी ही है। देखिए, इसमें बहुत लोग कहेंगे कि चाइना कोई नया सामान थोड़ा दे रहा है भारत को, बहुत समय पहले से दे रहा है। आखिर भारत एकाएक विरोध इसका क्यों कर रहा है। देखिए, एकाएक इसका विरोध नहीं है, इसका विरोध हम लोग गलवान घाटी में जो हिंसा हुआ उसके बाद से करने लगे हैं, और हम लोग खास करके ज्यादा दूरियां बनाने लगे हैं चाइना से। अब इसका नतीजा क्या हुआ चाइना को कि देखिए, दिवाली के सुबह से जितना भी इसका डेकोरेशन का सामान आता था सब चाइना से हम लोग खरीदते थे, और एकाएक हम लोगों ने इसको बंद कर दिया पिछले साल 2020 के आसपास में। जब इसको बैन किए तो उसको एकाएक उसको 40,000 करोड़ का बिजनेस में घाटा लग गया, जिससे चाइना वाला ससुरा पगला गया कि 40,000 करोड़ हमको कैसे घाटा लग गया। अरे भारत जब नहीं खरीदेगा तुम्हारा सामान तो कौन खरीदेगा तुम्हारा सामान। इसे 40,000 करोड़ घाटा लगा, उसी समय से पगला हुआ है चाइना की भारत हमारा सामान नहीं खरीद रहा है। और उसके बाद ऐसा हुआ कि अभी जो हम लोग बल्क ड्रग खरीदते थे उससे अब बल्क ड्रग भी लेना बंद कर देंगे, जिससे उसको पता नहीं कितना घाटा लगेगा, क्योंकि उसका 75% जो दवाइयां अपने भारत में बिकती थी और लगभग 2020 में आकर इसका देखा जाए तो मात्र 60% थी, लेकिन 2023 में बढ़कर 75% हो गया। मायने रखता है, 100 में 75 जो दवाइयां होती थी उसी के बल्क ड्रग की बनी होती थी। देखिए, इस पर भारत सरकार ने क्या कहा कि देखिए, बल्क ड्रग जो बनाती है कंपनियां उसमें हम 136 कंपनियों को एंट्री करने के लिए देते हैं समय। लेकिन जैसे ही भारत की कंपनियों ने सुना, सभी खुखवाल था, सभी बेचैन हो गया कि हाँ हम काम करेंगे, हम काम करेंगे। लेकिन वहाँ पे सरकार ने कहा कि देखिए, आप ऐसे काम नहीं कर सकते, आपको क्राइटेरिया कुछ है, उस क्राइटेरिया को पूरा करना होगा, उसके बाद ही आप काम कर सकते हैं। उसमें क्राइटेरिया क्या थी कि सबसे सस्ता कौन दवाई बना सकती है, कौन कंपनी, और दूसरी क्राइटेरिया क्या थी कि जो सबसे अधिक क्षमता वाली कंपनी होगी, यानी कि जो
जो सबसे अधिक दवाई बना के देगी, यानी कितना कुंटल, 10 कुंटल, 20 कुंटल, 50 कुंटल, इस प्रकार से जो सबसे अधिक क्षमता वाली कंपनी होगी उस कंपनी को हम सिलेक्ट करेंगे। इसमें बहुत सारी कंपनियां छट भी गई, हालांकि वहाँ पे देखा जाए तो अभी 36 बल्क ड्रग्स वाले अपने यहाँ काम हो रही है उस पर। और चाइना से जो हम लोग 50 बल्क ड्रग्स लेते तो उसमें लगभग बना करके 54 बल्क ड्रग्स करेंगे, अपने भारत का ही बना होगा। हालांकि इस पर सरकार बैठी नहीं है, कंपनियों को 2 फरवरी 2023 में ऐलान कर दिया कि 166 करोड़ रुपए देते हैं, और उन्होंने 166 करोड़ रुपए कंपनी को ऑफर भी कर दिया है, और उस पर कंपनियां कार्य कर रही है। देखिए, भारत और जो चाइना के बीच में सीमा रेखा है ना, उस सीमा रेखा का नाम है मोहन लाइन। यदि हमारी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो।